सुनसान गांव के एक कोने में एक पुराना हवेली खड़ा था। लोगों का मानना था कि वहां एक भूत का साया है जो अंधेरे में ही नजर आता है। सूरज ढलते ही गांव वाले अपने घरों में छिप जाते थे और कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रोहित नाम का एक युवक गांव में आया। वह बहुत साहसी था और अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनकर उसने फैसला किया कि वह उस हवेली में एक रात गुजारेगा और भूत के अस्तित्व को गलत साबित करेगा। रात हो चुकी थी और रोहित ने अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। दरवाजा खोलते ही वह अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। रोहित ने अपनी टॉर्च जलाकर हर कोने को देखने की कोशिश की। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। उसने सोचा कि कोई जानवर होगा और वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर लटकी हुई है। उस पेंटिंग में एक महिला का चेहरा था जो बड़ी गहरी आंखों से रोहित को घूर रही थी। रोहित ने कैमरा निकालकर उस पेंटिंग की फोटो खींची। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि कुछ तो गलत है। तभी एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रोहित ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं और पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में रोहित ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं कर रही थी। तभी उसे सामने से एक साया आता हुआ दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह साया उसके बिल्कुल पास आ गया और उसने देखा कि वह वही महिला थी जिसकी पेंटिंग दीवार पर लगी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रोहित को महसूस हुआ कि उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के दरवाजे पर रोहित का कैमरा पाया। कैमरे में आखिरी तस्वीर उसी महिला की थी, लेकिन अब वह पेंटिंग में नहीं बल्कि रोहित के सामने खड़ी थी। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की और वह कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई।